हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आर के आई के स्टडी में। आज मैं आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा 5 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके जीएस करंट अफेयर के, वो सारे क्वेश्चन की लिस्ट लेकर मैं आ चुका हूं। आगे जिनका भी एग्जाम है वो इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं वीडियो में क्या क्या है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा, वर्ष में कम से कम 2 बार लोकसभा में सत्र बुलाया जाता है। और इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि लोकसभा में कुल कितने सत्र होते हैं? तो लोकसभा में कुल 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से? तो बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ये 3 सत्र होते हैं जिसमें कम से कम 2 बार बुलाया ही जाता है। ठीक है। इसके बाद है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? यानी सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो इसका आंसर होगा, लद्दाख का लोकसभा क्षेत्र सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यहाँ तो आपसे पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछा जाए सबसे छोटा कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है लक्षद्वीप, याद रखिएगा, इसे भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका आंसर होगा, खान बहादुर 1857 के बरेली विद्रोह के नेता थे। इसके बाद है, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो इसका आंसर होगा, 35 वर्ष राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा है। यहाँ तो आपसे पूछा गया है उम्र सीमा। हो सकता है आपसे आने वाले एग्जाम में पूछा जाए राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसे भी आपको याद रखना है। इसके बाद है, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा, महाराष्ट्र सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य है। इसके बाद है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इसका आंसर होगा, नॉर्मन ई बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। यहाँ तो आपसे पूछा गया है विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछा जाए भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। किसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन को, याद रखिएगा। इसके बाद है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो इसका आंसर होगा, क्षोभ मंडल में पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है। कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में। इसके बाद है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा, मंगोलिया में गोबी मरुस्थल स्थित है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। और आपसे पूछा जाएगा अगर एग्जाम में कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, याद रखिएगा। कौन सा? सहारा मरुस्थल। इसके बाद है, सोयाबीन में प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है? तो इसका आंसर होगा, 42% सोयाबीन में प्रोटीन होता है। इसके बाद है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो इसका आंसर होगा, यकृत में विटामिन ए भंडारित होता है। इसके बाद है, जीवाश्म ईंधन में कौन स्वच्छतम ईंधन है, यानी सबसे साफ सुथरा ईंधन है? तो इसका आंसर होगा, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन में सबसे स्वच्छतम ईंधन है। इसके बाद है, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? तो इसका आंसर होगा, बोहर तथा रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना का मॉडल विकसित किया। किसने किया? बोहर तथा रदरफोर्ड ने। इसके बाद है, छपेली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा, हिमाचल प्रदेश में छपेली लोक नृत्य किया जाता है, यानी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। इसके बाद है, भील जनजाति भारत में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा, मध्य प्रदेश में भील जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद है, अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा, सरयू नदी के तट पर अयोध्या अवस्थित है। इसके बाद है, भारत में सामान और सेवा कर GST कब शुरू किया गया था, यानी GST को कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर होगा, 1 जुलाई 2017 को GST को लागू किया गया था। GST का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड सर्विस टैक्स। क्या होता है? गुड सर्विस टैक्स GST का फुल फॉर्म होता है। आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है कि GST को लागू करने के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो GST को लागू करने के समय भारत के वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है, दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा, कोलकाता में दक्षिणेश्वर मंदिर स्थित है। इसके बाद है,
खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? तो इसका आंसर होगा 9 खिलाड़ी खो खो खेल में एक टीम में होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी। इसके बाद है रोमांटिक नाटक कादम्बरी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा बाण भट्ट। रोमांटिक नाटक कादम्बरी के लेखक है। कौन है? बाण भट्ट। इसके बाद है भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और यह किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस? तो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, याद रखिएगा। इसके बाद है ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का पूरा नाम है। इसके बाद है रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा क्रिकेट खेल से रणजी ट्रॉफी संबंधित है। किस खेल से? क्रिकेट खेल से। इसके बाद है मेथनॉल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा वुड एल्कोहल के नाम से मेथनॉल को जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? वुड एल्कोहल से। इसके बाद है शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? तो इसका आंसर होगा पीटर मुंडी शाहजहां के काल में भारत आया था। इसके बाद है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। आपसे पूछा जाएगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद है भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती है? यानी भारतीय करेंसी नोट पर पिछले भाग पर कितनी भाषाएं लिखी होती है? तो इसका आंसर होगा 15 भाषाएं लिखी होती है भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर। इसके बाद है भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा कपूरथला तथा पेरम्बूर में भारत के रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं? कपूरथला तथा पेरम्बूर में। इसके बाद है खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा तांबा के लिए खेतरी प्रसिद्ध है। इसके बाद है कंप्यूटर का याददाश्त किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा रैम को कंप्यूटर का याददाश्त कहा जाता है। और आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम का फुल फॉर्म, इसे भी आपको याद रखना है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। इसके बाद है सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का पूरा नाम है। और सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। इसके बाद है बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका आंसर होगा नीतीश कुमार बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। बात करते हैं पे बिहार के बारे में, तो आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो बिहार के वर्तमान में राज्यपाल है फागू चौहान। और बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी है पटना, याद रखिएगा। इसके बाद है ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका आंसर होगा रोहित शर्मा ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ला लीगा क्या है? तो ला लीगा स्पेनिश फुटबॉल लीग है जिसके ब्रांड एम्बेसडर है रोहित शर्मा है। इसके बाद है वर्तमान में विदेश मंत्रालय के सचिव कौन हैं? तो इसका आंसर होगा हर्षवर्धन श्रृंगला वर्तमान में विदेश मंत्रालय के सचिव है, यानी विदेश सचिव हैं। आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? तो वर्तमान में विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, याद रखिएगा इसे भी। इसके बाद है क्रिस्टल अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा दीपिका पादुकोण को क्रिस्टल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। और यह क्रिस्टल अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा क्रिस्टल अवार्ड दिया जाता है। इसके बाद है WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा जिनेवा में WHO का मुख्यालय है। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद है उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ उसका नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा नालंदा विश्वविद्यालय उस विश्वविद्यालय का नाम है जो कि उत्तर गुप्त युग में प्रसिद्ध हुआ था। इसके बाद है भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो इसका आंसर होगा 1976 में भारत के संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहली बार संशोधन किया गया था। कब किया गया था? 1976 में। इसके बाद है किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई? तो इसका आंसर होगा 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई।
आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो नाबार्ड का मुख्यालय है मुंबई में। और नाबार्ड का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड बैंक का फुल फॉर्म होता है। इसके बाद है सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन सबसे प्रचुर मात्रा में मिलता है, यानी सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व ऑक्सीजन है। हम लोगों ने 5 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के लगभग हर एक क्वेश्चन को कवर कर लिया है। अब हमें आप कमेंट करके बताएं कि आपके टोटल 40 में से कितने सही हुए। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही अपडेट आपके लिए हमेशा लेकर आऊँ और सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।